अब तक आपने देखा कि नंदिनी और मीरा दोनों ही एक अजीब डोर से बंधी हैं। नंदिनी अनिरुद्ध की बीवी है और मीरा उसकी प्रेमिका। दोनों अनिरुद्ध की दोहरी जिंदगी से अनजान हैं। अन्नी के गुजर जाने से सारा परिवार दुख से घिरा है, खासकर अनिरुद्ध का बाप बलराज अस्थाना, जो एक शातिर इंसान है और अपने घर और जायदाद की खातिर एक वारिस चाहता है। पर नंदिनी अपना बच्चा खो देती है और बलराज की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। यहाँ मीरा सब बातों से अनजान अनिरुद्ध के परिवार से मिलने दिल्ली पहुँच जाती है, लेकिन अस्थाना परिवार में पहुँचते ही उसे ये पता चलता है। कौन है ये? अनी भैया की वाइफ। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे। Annie was married. गंगा जल चढ़ाना है, आजा। अब आप अपने दिवंगत पति को गंगा जल अर्पण कीजिए। मीरा, I love you. अनी भैया की वाइफ नंदिनी भाभी। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है, जब ये सिसक सिसक के हवाएं, जग सुना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। सब झूठ, सब झूठ, मेरा प्यार झूठ, मेरी जिंदगी झूठ बन गई। नंदिनी, वो अन्नी की एक दोस्त आई हुई, मेरे ख्याल से तुम्हें उससे मिलना चाहिए।
अरे श्यामा, हाँ? वो अनी की दोस्त कहाँ है? कहीं खाने पे तो नहीं बिठा दिया उसे? नहीं तो, यही तो थी। यहीं थी तो अब गई कहाँ? मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। कुछ समझ में नहीं आया। एक पल वो यहाँ थी और दूसरे पल गायब। जब उसे पता चला कि घर के अंदर अनी के लिए पूजा हो रही है, तब वो जाने लगी। मैंने उसे रोका और उसे घर के अंदर ले आया, लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई वो। तो आप दिल्ली में कहाँ रह रही हैं? कनॉट प्लेस के पास स्वागत होटल है ना, वहीं पर। हाँ, वो ये भी कह रही थी कि कनॉट प्लेस के पास रह रही है, स्वागत होटल में रुकी हुई। शायद वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। वैसे दिखने में कैसी थी? भाभी, she was very pretty और एकदम गोरी थी। उसका स्टाइल ही बिल्कुल अलग था। She was so cool. कौन है ये? कौन है ये? अनी भैया ने आपको बताया नहीं? अनी भैया की वाइफ नंदिनी भाभी। मेरा तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन फिर भी उसने कभी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने की कोशिश नहीं की? क्या उसके इरादे नहीं? तुम जैसी हो वैसी ही मेरे घर वालों से मिलोगी। कोई बनावट नहीं, कोई नाटक नहीं। माय मीरा, मीरा आई लव। दीदी वो दरवाजा खुला तो मैं आपके लिए। आपको आपकी मम्मी की याद आ रही है? अच्छा, आप जिस दोस्त से मिलने आए थे उससे आपकी लड़ाई हो गई है ना? दीदी, आप ना टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा दोस्त है ना बलविंदर, वो भी ऐसा ही है। हम जब क्रिकेट खेलते हैं और मैं आउट भी नहीं हुआ होता हूँ, तब भी वो कहता है मैं आउट हूँ। झूठ बोलता है वो। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती ना दीदी? दोस्तों से झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, बहुत बुरी बात। अनी भैया की फ्रेंड हम सबसे कितनी अलग दिखती है। तुम्हें पता है वो धर्मशाला से आई थी। धर्मशाला तो आई थिंक पहाड़ों में ही है ना? तो यहाँ क्यों आई इतनी दूर? हमें क्या फर्क पड़ता है? तूने उसकी नेल पॉलिश देखी? ओह मैन, पिंक कलर की नेल पॉलिश, सो क्लासी। और पता है उसमें ना कुछ डिजाइन भी थी। घर का नलका खराब हो जाए तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, नेल पॉलिश जरूर दिखाई दे जाती है। अरे अनुजा, दीपिका, बीजी तुम्हें बुला रही है, जाओ। जी। पता नहीं ये क्यों आई थी। कौन? अरे वो छोरी अनी को जानती थी का? उसके साथ दफ्तर में काम करने वाली थी का? नहीं अम्मा जी, वो अनी के दफ्तर में काम नहीं करती थी। उसका नाम मीरा है। ये बता रहे थे कि धर्मशाला से आई है। हालांकि मेरी उससे तो ज्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उससे कहा था कि खाने पे रुकना, पर पता नहीं अचानक से कहीं चली गई। न किसी से मिली, न किसी को कुछ। बहू रानी, हम पूरी रामायण नहीं सुनना चाह रहे। हमारा प्रश्न ये है कि ये आई क्यों? अनी की पहचान की है तो ओके मरण के वक्त आती या श्राद्ध के वक्त आती? 2 महीने बाद ये क्यों आई? कुछ चाहिए था तो क्या चाहिए था? धर्मशाला बहुत दूर है ना। हम तो कह रहे हैं जो दिख रहा है वैसा नहीं है, मामला जरूर कुछ और है। नंदिनी, अम्मा जी बस। वो छोरी का नाम क्या है? हाँ, मीरा।
तुम तो नहीं जानती ना ओके। नंदिनी, अनी भैया ने उसका कभी तो जिक्र किया होगा। कभी नहीं। अगर जिक्र किया होता तो मैं बोलती ही नहीं। पर वो अचानक से आई और बिना मिले चली गई, ये समझ नहीं आया। मैनेजर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रेन की टिकट्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है तो बस की बुकिंग करवा दीजिए। अगर बस अवेलेबल नहीं है तो शेयर टैक्सी भी चलेगी। मुझे बस आज ही निकलना है। प्लीज मैनेजर साहब, प्लीज कम इन, दरवाजा खुला है। मैडम, वो आपने फिल्म रोल डेवलप के लिए रिसेप्शन में दिया था, ये लीजिए। आई एम सॉरी मैम। आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। ये लीजिए। थैंक्स मैम। कैसी लगी ये जगह? वाओ मीरा, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत जगह है ना? ये मेरी फेवरेट जगह है। अब से मेरी भी। तुम्हारी एक फोटो खींच लो। मीरा नहीं, प्लीज, तुम्हें पता है ना। मीरा, मीरा नो प्लीज एक फोटो। अनी प्लीज, अनी, अनी। झूठ बोला तुमने मुझसे, धोखा दिया मुझे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया नहीं, और तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। धोखा दिया मुझे अली, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं दिल्ली से नहीं, किसी से मिलने आई हूँ, अपनी बेस्ट फ्रेंड की फैमिली से। फ्रेंड? कोई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, और उसी के घर को ढूंढते ढूंढते मैं दिल्ली पहुंच गई। क्या अनी भैया ही है वो दोस्त? क्या यही वो घर है जिसे वो ढूंढ रही थी? क्या उसे पता था कि अनी भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे? और अगर उसे पता था तो अब क्यों आई वो? क्या हुआ? अगस्त्य थाना और सीरियस मूड में? पहले तो कभी नहीं देखा। क्या सोच रहे हो भैया? वो लड़की जो आई थी वो मीरा, मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। वेरी स्ट्रेंज। उसका आना तो समझ में आता है, पर जिस तरह से वो गई। मीरा के बारे में बात हो रही है? तुमसे कुछ बात हुई क्या अगस्त्य? माली कह रहा था कि तुम बाहर ही थे जब वो गई। कुछ कहा उसने? नहीं भाभी, वो इतनी तेजी से निकली कि। तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हाँ वो नहीं, आई मीन शी वाज लीविंग। वो थोड़ा जल्दबाजी में लग रही थी। क्यों? हमारे घर हमसे मिलने आई और हम ही से बिना मिले चली गई। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना?
भाभी कोई लड़की आई है, शी इज सो ब्यूटीफुल। अखिल भैया ने कहा कि अनी भैया की फ्रेंड है। मीरा नाम बताया था धर्मशाला से। वो ये भी कह रही थी कि कनॉट प्लेस के पास रह रही है, स्वागत होटल में रुकी हुई। अनी की पहचान की है तो अनी के मरण के बखत आती या श्राद्ध के बखत आती? 2 महीने बाद ये क्यों आई? मामला जरूर कुछ और है। पीछे नींद नहीं आ रही है, हैं? कोई चीज परेशान कर रही है क्या तुझे? आज सबके मुंह पर उस लड़की की बात है। पीछे वो आई थी ना, अनी की फ्रेंड। वो इतनी अच्छी फ्रेंड है कि वो इतनी दूर हम सबसे मिलने के लिए आई। अगर वो अनी की इतनी अच्छी दोस्त थी तो अनी ने उसके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? पीछे वो बिना मिले किसी को बगैर बताए चली गई। अरे छड़ना, वो इतनी दूर आकर उसने घर का माहौल देखा होगा और शायद उसे बुरा लग गया हो। मैं सोच रही थी कि कल मैं उससे मिलकर आऊं। क्यों? तू उसे जानती भी नहीं? नहीं, मेरा मतलब है कि तुझे ये करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मैं उससे एक बार जरूर मिलना चाहती हूँ। सो जा। पीजी जाओ ना। अगर तू अंदर से चाहती है कि उससे मिले तो जा। पता नहीं क्यों मेरे मन में कुछ खटक रहा है, जैसे कुछ बिगड़ने को है। नया आए हो क्या? इतने साल हो गए नौकरी करके, ये कचरा मेरे सामने क्यों लाए? इस घर में सबसे पहले न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, फिर कोई और। चाचा जी, ये अखबार आपका है, ये मेरा है। गलती से लेकर आया था, ये टेबल पर छोड़ा हुआ था मैंने। इडियट। बोलो। जी, गाड़ी मिल सकती है? ये ले जाओ, ड्राइवर आया होगा। वैसे जाना कहाँ है? मंदिर? नहीं। तो? स्वागत होटल। स्वागत होटल? कहाँ है वो? जी, कनॉट प्लेस। क्यों? कल वो लड़की आई थी ना, अनी की फ्रेंड। मैंने सोचा मैं उससे मिलकर आऊं। वो बदतमीज लड़की पहाड़गंज के हिप्पी की तरह दिखती है वो। न तमीज न तहजीब, न मुझे ग्रेड किया, न तुम लोगों से मिली, ऐसे ही चली गई। नहीं नहीं नहीं, अस्थाना परिवार की कोई भी लड़की किसी ऐरे गैरों के नहीं मिल सकती। जी,
एरी गैरी नहीं, अनी की फ्रेंड। ठीक है, किसी को साथ में लेकर जाना। ये रही आपकी टिकट मैडम। जैसा कि आपने कहा था, दिल्ली टू धर्मशाला, अवर होटल क्विक सर्विस मैम। क्विक सर्विस माय फुट, ये कल सुबह की टिकट है। मैंने मैनेजर से कहा था मुझे आज की टिकट चाहिए। जाओ जाकर आज की टिकट लेकर आओ। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं आई। क्यों भाभी, मैं भी चलती हूँ ना। अन्नी भैया की फ्रेंड इज सो कूल, मुझे भी उनसे मिलना है। अब जब तक तुम्हारी आइसक्रीम खत्म होगी तब तक मैं पक्का आ जाऊंगी। कम इन। आई होप कि मेरी आज की टिकट्स हो गई हो। मुझे आज ही जाना है। आई हैव टू लीव। आप मीरा ही है ना? हाँ। मैं अनिरुद्ध की वाइफ नंदिनी।